नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक एक न्यूज़ मेरे हाथ लगी है और मैं एक्चुअली सुबह से कोशिश कर रहा था कि लेज़ी पे को खोलने के लिए, पर ये ओपन नहीं हो रहा था एप्लीकेशन। मुझे लगा कुछ सर्वर का इशू है, पर कुछ एक खबर जो हाथ में लगी है दोस्तों, ये काफ़ी रोचक है। इसे क्या बताया जाए समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ, फाइनली मोदी सरकार ने रिएक्ट किया है। उनके डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो 5 फरवरी को एक ऑर्डर पास किया गया था दोस्तों, और 200 232 ऐप्स को अनऑथराइज्ड लोन के कारण या फिर ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड बेटिंग के कारण ब्लॉक कर दिया गया है कि अभी वो इंडिया में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। पर इसका जो काफ़ी सारे लोग जिनका ओवरड्यू वगैरह लग चुका है या फिर ड्यूज़ हैं, लोन डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, उनके लिए काफ़ी परेशानी ये हो रही है कि वो लोग अभी एप्लीकेशन को खोल ही नहीं पा रहे हैं, तो पेमेंट कहाँ से करें। अभी मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है दोस्तों, अगर अगर आई एम सेइंग इफ, अगर लेजी पे, किस्त, ये सब अमायती का ऑर्डर के वजह से वो लोग अभी उनका सर्विस स्टॉप हो चुका है। एप्लीकेशन अभी भी शायद गूगल प्ले स्टोर पे है, और ये हम कंफर्म कर लेंगे इसी वीडियो में। और किस्त का जहाँ तक सवाल है, मैं देख पा रहा हूँ, वो मैं खोल पा रहा हूँ, पर लेजी पे सुबह से ओपन नहीं हो रहा है, ये तो कंफर्म है। बट मेरा क्वेश्चन हमेशा ये रहा है दोस्तों कि अगर किसी को मालूम था ये अनऑथराइज्ड लोन है, और काफ़ी लोगों का शिकायतें थे दोस्तों, रिकवरी एजेंट उन लोगों को पागल कर दे रहे थे, और उनका जो हैरेसमेंट जो है वो एक चरम सीमा पर पहुंच गया था। इतना लेट इसमें एक्ट क्यों हुआ ये मुझे मालूम नहीं है, पर फाइनली सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और मालूम चलता है कि वी कैन से दैट वी आर प्राउड इंडियन, और हमारा जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से इनमें काम कर रहा है। वो कहते हैं ना कि दोस्तों आ, कुछ काम लेट पर हो, पर अगर हो जाए वो अच्छा है, और ये काम बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। पर अभी इस पर कोई भी क्लियर कट कोई वो कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। पर ये खबर पक्की है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन काफ़ी न्यूज़ सोर्स पर जाके गूगल सर्च इंजन पे काफ़ी उसको तहकीकात किया, इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद ही मैं ये ला पा रहा हूँ। और ये क्रेडिट सिर्फ ऑनलाइन न्यूज़ सोर्स का ही है, मेरे पर्सनली कोई किसी ने मुझे नहीं बताया ये। और बट मेरा क्वेश्चन फिर भी एक रह जाएगा दोस्तों, अगर ये अनऑथराइज्ड लोन सर्विसेज है, और जो हमारे पास अभी फिलहाल जो डिफॉल्टेड कस्टमर्स हैं, वो इनका लोन वापस क्यों करें? क्योंकि अगर ये अनऑथराइज्ड लोन है तो धोखा तो कस्टमर के साथ भी हुआ है। अगर एक कस्टमर के साथ धोखा हुआ है, कस्टमर को ये बात हिडन रखा गया था कि हम अनऑथराइज्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, तो कस्टमर के साथ भी एक तरीके से ये फ्रॉड ही हो चुका है। तो अभी वो जिनके ऊपर फ्रॉड हुआ है, वो कस्टमर इस फ्रॉड कंपनी को या फिर अनऑथराइज्ड लोन सर्विस प्रोवाइडर को क्यों लोन वापस करे? लेजी पे और किस्त का कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है। किस्त का ये कहना था कि पहले उनका जो टच था या फिर लिंक था चाइनीज कंपनी के साथ था, पर अभी वो नहीं है। अभी वो दूसरा जो भी उनका इन्वेस्टर्स है वो दूसरे हैं, चाइना से नहीं है। और लेजी पे का कुछ न्यूज़ में अभी फ़िलहाल बता नहीं सकता। और पर मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि अगर ये अनऑथराइज्ड लोन सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे और इस वजह से ये ऑर्डर पास हुआ, इसी वजह से लेजी पे नहीं खोल रहा है, लेजी पे इज़ नॉट वर्किंग, तो अनऑथराइज्ड लोन को वापस करना ये कहाँ का इंसाफ है? ये मुझे थोड़ा डाउटेड है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये क्लियर आउट जरूर करना चाहिए। पर देखते हैं दोस्तों आगे क्या निकलता है, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा लेजी पे को अगर खोलने की कोशिश करता हूँ, एक बात तो अच्छा हुआ दोस्तों हंसी मजाक में बता रहा हूँ, इसका ओवरड्यू था। मैंने वीडियो डाल के वीडियो मैंने बना के डाल दिया, नहीं तो इसका स्कोप भी चला जाता। हाँ, वीडियो मैंने कल ही शायद डाले हैं लेजी पे का। अगर मैं आज के लिए वेट करता तो मेरा वीडियो बनाना रह जाता। ये नहीं खोल रहा है, इसको छोड़ देता हूँ, ये शायद मर गया। और मैं किस्त किस्त जो है, हाँ, किस्त
यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। और जो लेजी पे को भी अगर मैं देख पाऊँ, दोनों एप्लीकेशन फ़िलहाल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, पर लोगों को यही प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों कि जो मतलब एप्लीकेशन है वो मोबाइल में काम नहीं कर रहा है। कहीं 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 पे वेबसाइट काम कर रहा है और कहीं कहीं पे एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है। तो समझ लीजिए क्या हिसाब है इनका। अगर ये है तो अगर इनका कोई अनऑथराइज लोन के साथ कोई वास्ता है, या फिर वो जो लोन प्रोवाइड करते थे वो एक अनऑथराइज कैटेगरी में आता है, तो कंपनी को खोल के बोलना चाहिए। कस्टमर को इस वजह से सफ़र नहीं होना चाहिए। अब कस्टमर का तो मज़े है एक्चुअली इसमें सफ़र होने का बात ही नहीं है। जिनका ड्यूज़ है वो लोग, हाँ, कस्ट एक मेल जरूर कर दीजिए कि ये खबर निकल के आया है। एज ए कस्टमर यू कैन मेल टू कंपनी, जवाब मांगिए क्या हुआ, अनऑथोराइज ये सब क्या है, क्या हमारे साथ अनऑथोराइज लोन का व्यवहार किया गया है या फिर अनऑथोराइज लोन हमें बांटा गया है। अगर ये है तो किस लिए हुआ है, आप भी जवाब मांगिए। ठीक है ना दोस्तों। और किस्त का मैं सिक्योरिटी पर्पस में अभी नहीं दिखा रहा हूँ कि किस्त अगर मैं खोलूँगा तो मेरा ओवरड्यूज वगैरह दिखेगा, और मैं दूसरे वीडियो बना के डालूंगा। किस्त फिलहाल मेरे मोबाइल पे काम कर रहा है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लेजी पे काम नहीं कर रहा है। और क्या इसका हिसाब किताब होता है, क्या इसका न्यूज़ निकल के आता है तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए न्यूज़ यही है दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो मैती जिसे कहा जाता है, उन्होंने 5 फरवरी को कुछ बहुत सारे लोन एप्लीकेशन और ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग का जो वेबसाइट्स थे उन पर बैन लगाया है, ब्लॉक किया गया है कि ये इंडिया में ऑपरेट फिलहाल नहीं कर पाएंगे। किस्त को लेके मैं थोड़ा सहानुभूति रखता हूँ दोस्तों। उन्होंने अपना सर्विस को काफ़ी चेंज किया है और लोन हैरेसमेंट के मामले में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है कि रिकवरी एजेंट्स को सुधारा जाए, किस तरीके से उन पर परिवर्तन लाया जाए। हाल फिलहाल में किस्त का इतना कंप्लेन तो नहीं सुनने को आया है और ना ही मैंने महसूस किया है। मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस था उनके साथ। लेजी पे का अभी ऐसे मेरे साथ तो नहीं हुआ कोई हैरेसमेंट, पर पब्लिकली सुनने में तो आता है कि इनका मतलब काफ़ी हरासमेंट। और एक चीज़ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये भी पता चला इन्फॉर्मेशन में कि ये मतलब सुना है, मैंने पढ़ा है ऑनलाइन सोर्स में कि उनका चाइनीज लिंक है, इसलिए मिनिस्ट्री को ये भी लग रहा है कि डाटा हैक या फिर डाटा मिसयूज़ का भी चांसेस हो सकता है। तो इसलिए ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। वैसे तो अच्छा है, गवर्नमेंट जो भी करेगी हमारे अच्छे के लिए करेगी दोस्तों, इसके लिए निश्चिंत रहिए। फिर अगर आप लोन नहीं लौटा पा रहे हैं उनको इस वजह से कि आपका एप्लीकेशन नहीं खोल रहे हैं, फिर उनका वेबसाइट फंक्शन नहीं कर रहा है। कुछ कुछ टेलीकॉम में जैसे कि जियो में तो नहीं ओपन हो रहा है, एयरटेल में मैंने सुना है कईयों का खोल रहा है। पर अगर जो अनऑथोराइज्ड है, पहले कंपनी को आप एक रीज़न बताने दीजिए, उसके बाद ही लोन रिपेमेंट कर। अगर ये अनऑथोराइज सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, हमारे साथ भी तो धोखा हो रहा था क्योंकि हमको नहीं मालूम था कि ये अनऑथोराइज्ड है। ठीक है ना। तो उसका जवाब तो कम से कम कंपनी को से मांगिए और उसके बाद उनको रिपे करिए, यही बढ़िया रास्ता होगा। और जिनका मतलब लोन पहले से ओवर ड्यू है काफ़ी, जैसे कि मेरा भी है, तो वो तो वेट ही करेंगे। अभी है नहीं, फिलहाल फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है। लेजी पे का भी मेरा ओवर ड्यू है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, अभी तो नहीं दे पाऊंगा, जब दूंगा अगर वो जिंदा रहे इंडिया में तो। ठीक है ना दोस्तों। हाँ, बस ये मैं कभी नहीं कहता किसी से आपने लिए हैं उसको आपको देने हैं, क्योंकि हर एक कंपनी से आपने एक करार साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, वो भी सही है। पर मेरा सिर्फ यही प्रश्न है, अगर ये अनऑथराइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, तो एक कस्टमर के साथ भी वो लोग धोखा किए तो है, इसका भी तो जवाब हम लोगों को मिलना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छे से रहिए, लोन ओवरड्यू इन सब चक्कर में ना पड़े, भूल जाइए, अपना फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक करने की कोशिश करिए और ज़िंदगी में खुश रहिए, संसार चलाइए अपना। लोन के चक्कर में अपना दिमाग मत खराब करिए, भूल जाइए कहीं पे ओवरड्यू अगर आपका है तो है, वो बाद में देखेंगे, कंपनी को मेल करके सुकून से रहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, आज के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।